प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि देश काफ़ी हद तक बहुत सही रास्ते पे जा रहा है और आगे भी इसी रास्ते पे जाना चाहिए। मैं बीजेपी को फुल्ली सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक दो टॉपिक लेके हम देश को नहीं चला सकते। सिर्फ राम मंदिर बोलकर हम पूरे एक सेकुलर जो देश है हमारा उसको नहीं चला देखिए, सकते। राम मंदिर के अलावा मैं बस यही चाहता हूँ कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जिसकी भी सरकार रहे वो बस लोगों के हित के लिए। कोई भी गवर्नमेंट है लेकिन स्टेबल है और मजबूत। प्रधानमंत्री उम्मीदवार पूरे भारत में श्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं। नमस्कार, मैं नन्हे और आप देख रहे हैं क्या कहती पब्लिक की खास पेशकश चुनावी बदकही। चाय के नुक्कड़ से लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों तक, गांव के जमघट से लेकर शहर के चौराहों तक, होगी बदकही में जनता की बात से लेकर हर समुदाय की बात। देखिए हमारे साथ चुनावी बदकही सिर्फ क्या कहती है पब्लिक पर। और आज पूरे विश्व में सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश भारत है, तो इसी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में भारत की युवा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं भारत की युवा से कि उनके मन में क्या है। तो आप इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं? देखिए, 24 का जो चुनाव है वो एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। तो चूँकि अभी मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो देख ही रहे हैं, सब जगह मोदी जी का एक बड़ा व्यक्तित्व सामने आया है। G20 के शिखर सम्मेलन में भी मोदी जी का एक बड़ा नेतृत्वकर्ता के रूप में चेहरा उभर के आया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोकतंत्र है उसमें एक मजबूत विपक्ष बहुत ही उपयोगी होता है, जो कि बैलेंस बना के चलता है, पॉलिटिकल डिसीजन को बैलेंस करता है। तो मेरा मानना है कि सरकार आए जो भी, वो एक मजबूत सरकार हो और वो सरकार के साथ विपक्ष भी मजबूत हो, ताकि सरकार पे नियंत्रण भी एक तरह से बनाया जा सके। तो मतलब आप कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के साथ हैं? हाँ, जो पक्ष संविधानवाद को मानता है उस पक्ष के साथ तो हमें होना ही चाहिए। इंडिया क्यों नहीं? अभी इंडिया में महागठबंधन है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनके साथ क्यों नहीं? वो क्या है ना कि प्रेशर नहीं है, वो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, उसमें पूरा यानी सब डिवाइड है। किसी को यानी मेजोरिटी आएगा, किसी को नॉन मेजोरिटी आएगा, यही उसमें लोचा है। सब कोई बनना चाह रहा है पीएम, यही समस्या है इंडिया गठबंधन में। अगर मेजोरिटी नहीं आती है तो अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगा, जो हम लोग के डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट है लेकिन स्टेबल है और मजबूत है। मतलब आपका कहना ये है कि बस वो पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन पीएम बनकर काम नहीं करना चाहते हैं। ये इसमें है कि फेस नहीं क्रिएट होगा। फिर ये आ जाएगा कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो कुछ अच्छा काम के लिए कोई नहीं होता है, पक्ष में लेगा, खींचेगा, ये डिसीजन जल्दी नहीं होगा, खींचा तौर वाला ये काम चलेगा गवर्नमेंट का। इनको हम काउंटर करना चाहते हैं, जैसे ये बोले ना कि उनमें कोई स्टेबल नेता नहीं है, वो बनकर मतलब जब भी पीएम बनेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो पीएम बनेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, या वो किसान के हित में हो, छात्र के हित में हो। किनको देख रहे हैं? मान लिया इसमें बहुत सारे हैं, यानी गठबंधन में राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, अभी हाल में नीतीश कुमार को। हम तो वहीं नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। क्यों? और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखा जाए तो मोदी सरकार बहुत मतलब अच्छा काम कर रही है, और अर्थव्यवस्था किसी देश का तभी मतलब ज़्यादा ग्रोथ करता है जब देश में सरकार मतलब स्टेबल हो। प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि देश काफ़ी हद तक बहुत सही रास्ते पे जा रहा है और आगे भी इसी रास्ते पे जाना चाहिए। आपको मतलब भारत में कुछ अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत हद तक आ गए हैं और आने वाले हैं। आप बताइए। देखिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जिसकी भी सरकार रहे वो बस लोगों के हित के लिए काम करे। तो वहीं अगर कोई किसान है वो ट्रैक्टर खरीद रहा है तो उस पर 13% का लोन, और वही कोई अमीर आदमी है वो मर्सिडीज खरीद रहा है उस पर 8% का लोन। तो उसमें ये बेसिकली ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? अगर ये भेदभाव आप दिखा रहे हैं तो हम जो भी हमारे यहाँ जो भी गरीबी है, सबसे पहले तो उनको क्लियर कीजिए कि जो भी कोई किसान अगर लोन लेता है तो उस पर 13, अगर कोई ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो उस पर 13% का लोन देता है, और कोई भी अगर अमीर आदमी है तो उस पर 8%। तो ये जो 5% का जो भेदभाव है इसको खत्म करिए। जो भी सरकार और जो ये जो MNC कंपनी जितने भी आ रहे हैं तो वो कौन स्टार्ट कर पाएगा? बेसिकली अगर कोई गरीब सोचेगा कि मैं कुछ खड़ा करना चाहता हूँ, वो कर सकता है? नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर मुद्दा को उठाया नहीं जा रहा है आजकल। बहुत ही जैसे कि ठीक है, ये बिल पास हो गया पार्लियामेंट में भी, ये महिला आरक्षण का, कहाँ इतने आजकल हर डेली रेप केस हो रही है, डेली घटना हो रही है, कहाँ कम हो रहा है ये? तो ये सब उनका मुझे ये कमियां लगी है। तो बेसिकली मैं यही चाहूँगा कि जिसकी भी सरकार है पहले लोगों के
बात सुने, बातों समझे, उसके बाद तब लोगों के हित के लिए काम। आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री उम्मीदवार पूरे भारत में श्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। इंडिया नहीं है? इंडिया अलायंस अभी बना है और उसमें अभी प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका लड़ाई ही आप देखें तो अभी तक क्लियर कुछ हुआ ही नहीं है। कारण क्या है आपका बीजेपी के साथ जाने का? देखिए, भाजपा के साथ जाने का बहुत सारा कारण है। 370 जैसे हटाया गया कश्मीर से, तो उसमें होम अरेस्ट किया गया था महबूबा मुफ्ती को। तो ये चीज़ें जो दिखाता है कि हमारे लिए भाजपा क्यों सही है। आप जैसे इकोनॉमिक लेवल पे देखिए, हम आज 5th पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया में अगर आप देखते हैं, काफ़ी सारा भारत में बदलाव आया है, काफ़ी सारे हम लोग डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब अच्छी चीज़ें हैं और हम सराहनीय हैं। हमारे इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हम उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। आप बताइए, आप किसके साथ जाना चाहते हैं? मैं बीजेपी को फुल्ली सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक दो टॉपिक लेके हम देश को नहीं चला सकते। सिर्फ राम मंदिर बोलकर हम पूरे एक सेकुलर जो देश है हमारा उसको नहीं चला देखिए, सकते। राम मंदिर के अलावा ये भी एक बहुत सारा मुद्दा है। आप ये एक अच्छी बात है कि राम मंदिर बनाया गया और एक सही डिसीजन हुआ, ये अच्छी बात हटाना है। गलत था। लेकिन हम जब देश के 370 हटाना गलत था। क्या क्या हम जब हम एक अपने देश के लीडर को चुनते हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। राम मंदिर बनाना एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट आप सिर्फ राम मंदिर का बात कर रही है। सेक्शन 370 जो हटाया गया उस पे बात कीजिए ना। सेक्शन 370 हटाया गया, राम मंदिर बनाया आप गया। आप बताइए। सेक्शन 370 हटाया गया, राम मंदिर बनाया गया, 3 तलाक हटाया गया। इन तीनों मुद्दों के अलावा और कोई मुद्दा है क्या? किसी गरीब के लिए काम किया गया क्या? वुमेन्स के लिए बात किया गया क्या? स्टूडेंट्स को रोजगार मिला क्या? बेरोजगारी खत्म की गई? इन सब जो मेन टॉपिक है जिससे एक देश को डेवलप नेशन बोला जाता है, क्या उन पर काम किया गया? हम तो पहले भी डेवलप नहीं थे, हम डेवलपमेंट में हैं। हमें डेवलप्ड कंट्री बनना तो है, क्या हमने उसके लिए कोई काम किया? 7 साल में जो गलतियां हुई हैं उसको सही काम कर तो रहे हैं गिना ना। नहीं जा रहा है। आप इसी के साथ एज ए वुमेन हम लोग जैसे इतने बड़े समाज में रहते हैं और यहाँ पे 50% पॉपुलेशन जब वुमेन है तो हमें उनके उस क्षेत्र में भी कोई काम नहीं किया। इतना रेप्स का इंसिडेंट बढ़ रहा है और इतना वुमेन के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके लिए क्या स्टेप्स लिया गया? वो स्टेप्स तो कहीं नहीं। एक रेप हुआ था जिसमें जो रेपिस्ट था उसे गोली मार दिया गया। 1-2 केस लेकर ये पूरा देश चलाएंगे। आपको पता है कि रेप कितना हुआ? वो सारे रेपिस्ट कहाँ हैं? आप उसका बात अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा के पहले सॉल्यूशन नहीं है। गोली मारना सॉल्यूशन नहीं है, ये भीड़ तंत्र है और भीड़ तंत्र से देश नहीं चलता। भीड़ चलता है, देश चलता है प्रजातंत्र से। अच्छा, प्रजातंत्र में आप किसको मानते हैं कि कौन प्रजातंत्र चला सकता है? अभी भारत के संविधान में जो दिया गया है आपको फंडामेंटल। अभी आपसे जो क्वेश्चन इन्होंने किया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आप भारत में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, आपने नरेंद्र मोदी का बोला कि चाहता हूँ एक संतुलित सरकार हो और एक मजबूत विपक्ष भी हो। संतुलित सरकार में आप किसका एक चेहरा हमें बताइए जिसको आप देखना वो चाहते हैं कि वो चेहरा चला लेंगे। हमें बनाना होगा एज ए पब्लिक, हमें बनाना होगा। क्योंकि आपको हम एक बात बता रहे हैं, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेसी हमेशा ही सिटीजन के फेवर में होना चाहिए और वो सिटीजन ही क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग एज ए सिटीजन धर्म जाति लोग यहाँ के देखते हैं कि वो मेरे जाति का उसको वोट देंगे। अगर वो लोग ही देखना बंद करते मैम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बिहार गवर्नमेंट। ये हर जगह होता है सर, सेंट्रल ये हर जगह होता है सर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर अच्छा लीडरशिप नहीं है, आप कहना बता दीजिए ना मुझे, एक चेहरा बता दीजिए जो इनसे अच्छा लीडरशिप आपको प्रोवाइड करेगा। हमें बनाना है। भी हो सकता हम लोग आप चेहरा बताइए। चेहरा हमारे पास एज ए वो चेहरा अभी तक है नहीं। वो चेहरा हमें एज ए सिटीजन बनाना है। लोग ऐसा दबाव और ऐसा हमें खुद को इम्प्लीमेंट ऐसे करना है कि हमारे लीडर्स वैसे काम करें, जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने पे फोकस करे, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पे काम करे, जो इंक्लूसिविटी पे काम करे, जो सबका सहयोग करे और सिर्फ बात नहीं कि सबका साथ हो, रियलिटी में जो तो सोशल लेवल पर जब बात करते हैं, आप बोल रहे हैं नितिन गडकरी का बात किए, पप्पू यादव भी बहुत काम करते हैं, आप उनको बना दीजिए प्रधानमंत्री। नहीं तो उनका बैकग्राउंड देखिए ना, आप उनका बैकग्राउंड देख सकते हैं ना। नितिन गडकरी का आपको पूरा बैकग्राउंड पता है? नहीं, देखिए उन पे कोई केसेस नहीं है। नहीं, केसेस तो सारे नेता पे हैं। आप तो फिर आधा संसद खाली कर दीजिए। फिर तो आधा संसद से बोले कि प्रधानमंत्री के लिए हम किसको फेस बनाएं, हाँ। तो
तो आप किसको देखते हैं सच फेस? देखिए हम में से बनना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये लोग अभी कंफ्यूज है कि किसके साथ जाना चाहिए, लेकिन एक ने कहा था ये कि वो महिला की बात कही थी। हाँ, महिला की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर, बेरोजगारी, ये कहीं ना कहीं सही है और पूरी देश, पूरी दुनिया इस बारे में बात करती है, लेकिन महिला का क्या? मैं खुद एक महिला हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे पता है, लेकिन महिला का सुरक्षा कहाँ पे है? आप बात करते हैं ना कि आप महिला आरक्षण आया, अभी बिल पास हुआ है, लेकिन जब महिलाएं ही नहीं रहेंगी तो वो आरक्षण का क्या होगा?